हेलो गाइस, वेलकम टू रिश्ते एजुकेशन। मैं ज़रीन आफरीन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और मतलब कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित थे। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आप लोग ईजिली कर लिए होंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से बताए थे। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि आज हम वैदिक सिविलाइजेशन और जो हड़प्पा सभ्यता मैंने आप लोग को पढ़ाया, उसके बीच जो डिफरेंस है, उसके बीच जो अंतर है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, आज हम क्या क्या करेंगे, जो वैदिक सिविलाइजेशन है तथा हड़प्पा सभ्यता में अंतर आज हम करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में आपको महाकाव्य के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, महाकाव्य और महाभारत और रामायण के बारे में टोटल बताऊंगी पूरा, और एक ऋण हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है वैदिक सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता में जो अंतर है उसको देखना। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग सबसे पहले तो क्या है कि आप लोग मेरी जो प्रीवियस क्लासेस है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की, उससे जा कर के पहले आप लोग देख लेना, फिर इस क्लास को करना, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि उसका जो कंक्लूज़न है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो इनकी जो संस्कृति थी उनके बीच क्या क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये वैदिक आर्य और ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है गाइस, तो देखिए, सबसे पहला अगर हम देखें, है ना, सबसे पहला अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है कि वैदिक आर्य की जो सभ्यता थी वो क्या थी, वो ग्रामीण थी गाइस, और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय थी। ठीक है, इस अंतर को आप लोग को याद रखना है। देखिए, ये अंतर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि इन दोनों को मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है कभी कभी कि हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण बता देगा और वैदिक आर्य का नगरीय बता देगा। ठीक है, तो ये नगरीय तो हम लोग जान ही रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता तो काफ़ी फेमस है, लेकिन जो वैदिक आर्य थे वो ग्रामीण थे। ठीक है, इसे भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड देखिए, सेकंड क्या है कि वैदिक आर्य जो थे वो सोना, चांदी, तांबा और लोहे से परिचित थे। मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि जो वैदिक आर्य थे उस समय उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, है ना गाइज। और अगर सिंधु सभ्यता के बारे में देखें तो वो लोग क्या थे, वो लोग पाषाण, कांसा, ये कांचा नहीं, कांसे हैं। ठीक है, कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखना गाइज, कि जो इसमें जो अंतर क्या है वो देखना। ठीक है, कि जो वैदिक आर्य थे वो स्वर्ण, चांदी, तांबा, देखिए सोना नहीं, सोना, चांदी, तांबा जो हो गया, इससे तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी, मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग भी परिचित थे। लेकिन जो ये लोहा है, ये लोहे से वैदिक आर्य तो परिचित थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इसे नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि जो लोहे की खोज हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तभी। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अंतर देखिए, इसमें क्या है कि जो वैदिक आर्य थे वो बहुदेववाद के समर्थक है। बहुदेववाद मीन्स क्या होता है गाइस, कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, है ना। और जो वैदिक आर्य थे वो यज्ञ करते थे, मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना, कि जो वैदिक आर्य थे वो यज्ञ भी कर, जब हम लोग यज्ञ का पोषण पढ़ रहे थे, मैंने आप लोग को बहुत सारे यज्ञ बताए थे। एक अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, है ना, बहुत सारे यज्ञ बताए थे, तो वो आप लोग को याद होगा। तो जो वैदिक आर्य थे वो यज्ञ वगैरह करते थे, लेकिन इस चीज़ को याद रखना गाइस कि वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, है ना, कि जो वैदिक आर्य के लोग थे वो मूर्ति पूजा और लिंग पूजा जो थी उसके विरोधी थे, है ना। जो आर्य थे, हम लोग ऐसे भी देखते हैं आज के दौर में जो आर्य होते हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ओके, और जो लिंग पूजा वगैरह, लिंग पूजा मीन्स जो शिव की मूर्ति होती है, शिव की पूजा होती है या उसकी लिंग की पूजा होती थी, उसके भी विरोधी थे। ये लोग क्या करते थे, बहुत देववादी थे। बहुत देववादी, ये कैसे पता चलता है गाइस,
कि हम लोग ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में टोटल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है और वेदों की रचना जो है वो वैदिक काल में हुई, आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर सिंधु सभ्यता में देखें तो सिंधु सभ्यता में धर्म का जो स्वरूप था वो एक लौकिक था। सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे, है ना। देखिए इसमें अंतर क्या हो रहा है कि ये जो वैदिक आर्य थे वो लिंग पूजा तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लिंग पूजा तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ये हम लोग कैसे बता सकते हैं गाइस, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली है, हड़प्पा सभ्यता से मिली है, हड़प्पा से मिली है और मोहनजोदड़ो से भी मिली है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिलती है, पशुपति जिसे शिव की संज्ञा दी गई है। ठीक है। पशुपति की मूर्ति मिलती है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, मैंने आप लोग बताया है, जिसके चारों तरफ कुछ 5-6 जानवर है। ओके, बाघ है, 2 मुर्ग है, हाथी है, भैंस है। ठीक है गाइस। तो और पशुपति शिव, और इससे क्या पता चलता है कि वो लोग लिंग पूजा भी करते थे और मूर्ति पूजा जो कि हड़प्पा सभ्यता से मिली है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से भी मिली है। तो इससे भी पता चलता है कि वो लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे, है ना। जबकि इसके अपोजिट क्या हुआ कि जो आर्य थे वो मूर्ति पूजा और लिंग पूजा के सख्त विरोधी थे, है ना। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों का जो पालतू पशु था वो घोड़ा था। ये हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है गाइस, है ना, घोड़े के बारे में। जो वैदिक आर्यों का पालतू पशु था वो घोड़ा था। कैसे था, क्योंकि उस समय जो युद्ध वगैरह होती थी, है ना, वो घोड़े पे ही होती थी। घोड़ा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, है ना। और वैदिक आर्य जो थे वो घोड़े पे ही आए थे। और ऋग वैदिक आर्य में हाथी तथा जो आर्य लोग थे वो हाथी और व्याघ्र मीन्स बाघ होता है, इसे याद रखना, है ना। हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, है ना, इसे याद रखना। देखिए यहाँ पे जो अंतर बोला जा रहा है ना उसको आप लोग याद रखना। देखिए जैसे कि ये तो घोड़े से परिचित थे, परंतु हाथी और व्याघ्र मीन्स बाघ से परिचित नहीं थे। इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे, मीन्स घोड़े से वो लोग परिचित नहीं थे। मैंने आप लोग को अच्छी तरह करवाया है। जब सिंधु सभ्यता का काल हम पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। भले ही वहाँ पे घोड़े के प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिलेगा इसकी, वहाँ पे घोड़ा था ही, है ना, बल्कि वो किससे परिचित थे, वो हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। ये हम कैसे कह सकते हैं गाइस कि वो हाथी और बाघ से परिचित थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, इसके चारों तरफ एक हाथी, है ना, एक हाथी, एक घोड़ा, इसके चारों तरफ क्या क्या मिला है, एक हाथी, सॉरी मेरा पेन काम नहीं कर रहा आज, एक घोड़ा, है ना, एक हाथी, एक घोड़ा, 2 मुर्ग, है ना, 2 मुर्ग मिले हैं, एक भैंस मिला है, एक बैल मिला है। ठीक है। इन सब का ये मिला है। तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोग हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। ठीक है गाइस, तो आप लोग को समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो वैदिक आर्य थे वो ग्रामीण थे और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगरीय थे, है ना। और जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो जो वैदिक आर्य थे वो लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और थर्ड देखते हैं तो ये लोग जो लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, इससे आप लोग अच्छे से याद रखना कि जो आर्य थे वो लोग घोड़े से तो परिचित थे, परंतु हाथी और व्याघ्र मीन्स बाघ से परिचित नहीं थे। जबकि इसके अपोजिट क्या है, इसके उल्टा किसी एक को भी अगर आप याद रखोगे ना तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगला दूसरे का हो जाएगा, है ना। जबकि इसके अपोजिट क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से तो अपरिचित थे, परंतु हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अंतर जो है अभी हम लोगों ने 4th अंतर पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए कि जो वैदिक आर्य थे वो युद्ध में अपनी सुरक्षा हेतु कवच तथा सिर में सिरस्त्राण जो हेलमेट होता है सिर में पहनने के लिए युद्ध के समय, ठीक है, उसका उपयोग करते थे, है ना।
मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि वैदिक जो आर्य थे उस वो लोग युद्ध लड़ते थे, है ना। जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो उससे मैंने आप लोग को अच्छे से बताया था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनमें इस चीज़ का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोग शांति प्रिय थे, उस समय युद्ध वगैरह नहीं लड़े जाते थे, है ना। जबकि इसके अपोजिट क्या है कि जो ऋग वैदिक काल में मतलब वैदिक आर्य जो थे वो लोग युद्ध लड़ते थे। इसकी जानकारी हमें बहुत सारे बुक्स से भी मिल जाती है गाइस, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो वेद हो गया और इसकी जानकारी हमें महाकाव्य से भी मिलती है ना। जब हम लोग सोर्सेस पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग को अच्छे से पढ़ाऊँगी, है ना। जो हिस्ट्री की जो सोर्सेस है कि हमें सबकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है उसका मतलब सिलेबस है ज़्यादा लंबा है, तो वो मैं आप लोग को जब करवाऊँगी पार्ट्स में तो उसमें मैं आप लोग को अच्छे से बता दूँगी। देखिए अगर नेक्स्ट देखें अगला कि वैदिक आर्य जो थे, वैदिक आर्य की शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी, वो थी मौखिक। जबकि सिंधु घाटी के लोगों की एक अपनी चित्रात्मक लिपि थी, मैंने आप लोगों को बताया है गाइस, जो उनकी लिपि थी वो चित्रात्मक थी, है ना। जिसको क्या कहते हैं, जिसको ब्रोस्टोफोदन लिपि कहते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको, ब्रोस्टोफोदन लिपि कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखना। तो मैंने आप लोगों को ऐसे भी बताया कि जो वैदिक आर्य थे वो लोग गुरु, जब मैं आप लोगों को उपनिषद पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि गुरु के समय बैठ करके जो गुरु बोलते थे वो लोग केवल सुनते थे और सुन करके वो लोग याद कर लेते थे। आज की तरह नहीं कि कॉपी और पेन है तो सुन रहे और उसको राइट डाउन करते जा रहे थे, वैसा नहीं था, है ना। वो लोग बस गुरु के समय बैठते थे और उसे सुन करके अपने दिमाग में अपने हृदय में उतार लेते थे, है ना। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो लोग उसकी एक लिपि जो चित्रात्मक लिपि थी उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, जिससे हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी या लिखित थी, है ना। तो अगर नेक्स्ट इसका अंतर देखा जाए, इसके अंतर की बात की जाए तो जो वैदिक आर्य थे उनका समाज परिवार आधारित था, है ना। और समाज क्या था, पितृसत्तात्मक, इसे याद रखना गाइस, ठीक है। कि जो वैदिक आर्य थे उनका जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक क्या हो गया कि जो परिवार था वो मतलब परिवार का जो हेड था, जो मुखिया होता था वो पिता होता था, एक मेल मीन्स पिता होता था, है ना, वैदिक आर्य में। जबकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ भी समाज परिवार आधारित था, ठीक है। दोनों तो सेम है बट अंतर क्या है कि वहाँ का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था गाइस, इससे आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये और एक ये कि वैदिक आर्य का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, मीन्स वहाँ का जो हेड होता था, परिवार का हेड, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि आज नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, जो परिवार का हेड होता है वो पिता होते हैं, ठीक है। अगर पिता नहीं है तो बड़े भाई होते हैं, है ना गाइस। और अगर हम लोग इसके अपोजिट देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की जो समाज थी वहाँ का जो परिवार था वहाँ पे मातृसत्तात्मक थी, मतलब कि वहाँ का जो हेड होता था, वहाँ की जो हेड होती थी वो माता होती थी, माँ होती थी, ठीक है। अगर माँ नहीं है तो उसकी बड़ी बहन होती थी हेड, ठीक है। तो मैंने आप लोग को जब करवाया था ये दोनों काल, ये दोनों पीरियड, तो मैंने आप लोग बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी वो स्त्रियों की दशा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी गाइस, है ना। और वैदिक आर्य में भी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वहाँ भी लोग, वहाँ की जो स्त्रियाँ थी वो सभा समिति में भाग ले सकती थी। ये सारा मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया, बट फ़र्क इतना था कि जो वैदिक आर्य थे वो पितृसत्तात्मक और जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, इतना आप लोग याद रखना। तो ये हो गया हमारा अंतर, ठीक है। तो ये जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लेना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महाकाव्य का पढ़ लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महाकाव्य। देखिए ये महाकाव्य क्या क्या है। तो अगर महाकाव्य नाम से ही लग रहा है, आप लोग पढ़े होंगे कि महाकाव्य कौन कौन से, एक रामायण और एक महाभारत, ठीक है। ये दोनों मैं आप लोगों को अलग से भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए जो वैदिक साहित्य के बाद जो भारतीय साहित्य महाकाव्य किसका आता है, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन से आ जाएंगे गाइस,
वैदिक साहित्य में कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर इसके बाद का जो स्थान है वो किसका आता है, वो महाकाव्य का आता है। महाकाव्य में कौन कौन से है, रामायण और महाभारत। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। अगर नेक्स्ट देखें तो रामायण क्या है, एक आदि काव्य है। ठीक है, ये क्या है, एक आदि काव्य, जिसकी रचना किसने करी थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने करी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। जो रामायण की रचना किसने करी थी, उसकी रचना जो करी थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। क्या पता चलता है रामायण से, हिंदू, यवन और शक, जब शक आए थे, ठीक है, जब ये मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में जब इसकी क्लास लूँगी, तो जो यवन और शक थे और इनके बीच जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उनकी जानकारी हमें रामायण से मिलती है। वहीं अगर हम लोग महाभारत की बात करें तो महाभारत की जो रचना थी वो वेद व्यास ने करी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि महाभारत की रचना जो थी वो वेद व्यास ने की थी। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का पता चलता है। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग जो राजवंश का पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, महाभारत के बारे में थोड़ा सा शायद बताया था मैंने, कि जो महाभारत में है वो भारतवर्ष की जो सामाजिक स्थिति हो गई, धार्मिक, राजनीतिक दशा हो गई, कौन कौन से राजा हुए थे, है ना, उन सब के बारे में हमें महाभारत से भी पता चलता है ना। जैसे कि कौरव पांडवों का युद्ध हो गया, ये सारा कुछ, है ना, ये सब के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट देखिए कि ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। क्यों, है ना, जो ऐतिहासिक दृष्टि है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो वर्णित कथा है उसमें कल्पना का समावेश ज़्यादा अधिक है। मीन्स जो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत है, इसमें कल्पना करके बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसलिए अगर हम लोग इतिहास की दृष्टि से देखें तो इतिहास की दृष्टि से इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है गाइस, क्योंकि देखिए इतिहास की दृष्टि से हमें देखने के लिए क्या होता है कि उसका एविडेंस मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। जो कि हम लोग जैसे हड़प्पा सभ्यता का पढ़ते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले थे, पूरा तात्विक स्रोत मिले हैं, पैलियोलिथिक सोर्स मिले हैं। ठीक है गाइस, और अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे मतलब साहित्य मिले हैं, ऐसे बुक्स मिले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरे डेट वाइज दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग महाकाव्य की बात करें तो इसमें कल्पना का समावेश ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महाभारत। देखिए महाभारत में क्या है, टोटल 18 पर्व है। पर्व क्या होता है, पर्व मीन्स बुक, पर्व क्या हो गया, पर्व बुक। और इसकी रचना वेद व्यास ने की थी, अभी मैंने बताया। और जो भगवत गीता है वो भी महाभारत का ही अंश है गाइस, आप लोग को पता होनी चाहिए, है ना। भगवत गीता किसका भाग है, वो 16 पर्व का भाग है। ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो भगवत गीता है वो 16 पर्व का भाग है। और उस पर्व को क्या कहते हैं, उस पर्व को भीष्म पर्व कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखा है, उस पर्व को भीष्म पर्व भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लेना अपनी नोट्स पे। इस पर्व को भीष्म पर्व भी कहते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, कि देखिए महाभारत का जो काल था वो 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक माना गया है ना। ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोग को इतना बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल बता दूंगी, है ना। जो महाभारत का काल है वो 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। और इसका जो समावेश मीन्स ये किस युग में लिखा गया गाइस, तो ये द्वापारा युग में लिखा गया है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कि ये किस युग में इसकी रचना हुई थी, इसे लिखा गया, तो वो द्वापारा युग था। और महाभारत के जो शांति पर्व है, शांति पर्व से नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इससे विष्णु और नारायण के बीच जो संबंध है उसका उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए कई इतिहासकार जो है इसे महाकाव्य युग नहीं मानते। मतलब बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं इसे महाकाव्य युग नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर जो इतिहासकार इसे महाकाव्य युग मानते हैं। ठीक है, तो इसे क्यों नहीं माना जाता वो आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट देखिए हम रामायण।
देखिए सबसे पहले अगर रामायण की बात की जाए तो रामायण का जो काल है वो 5वीं या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। इसका काल कब से कब तक माना जाता है गाइस? वो 5 या तो 4th BC से 3री शताब्दी ईस्वी तक AD। ठीक है, इसका काल जो है वो 5वीं या 4थी शताब्दी BC से 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें टोटल कितने कांड है गाइस? इसमें टोटल 7 कांड है, 7 है ना। कितने कांड है? टोटल 7 कांड है। और जो वाल्मीकि के द्वारा रचित है ये मैंने आप लोगों को बताया है। अगर रामायण की बात की जाए, देखिए जितने भी अगर रामायण की बात की जाए तो जितने भी एरिया है, ठीक है, जैसे तमिलनाडु का अलग है, केरल का रामायण अलग है, महाराष्ट्र का रामायण अलग है ना, त्रिपुरा का रामायण अलग है। तो वो सब मैं आप लोगों को करवा दूंगी। सबका रामायण का उसका नाम भी अलग अलग है, उसके राइटर भी अलग अलग है ना। तो सबका अलग अलग रामायण है। लेकिन जो वाल्मीकि का जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं वो सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है, सबसे पुराना संस्करण है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि जो वाल्मीकि का रामायण है वो सबसे पुराना वर्जन है। और इसका सबसे पहला कांड अगर पूछा जाए तो वो बाल कांड है। और सबसे अंतिम कांड, टोटल 7 कांड है ना गाइस, तो अगर पहला कांड पूछा जाए तो बाल कांड, अंतिम 7वां कांड जो है वो उत्तर कांड है। ठीक है, तो इन 7 कांड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये 7 कांड कौन कौन से हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। इससे कभी कभी क्या पूछ सकता है कि इसलिए मैंने आप लोगों को पहला और अंतिम अलग से बता दें कि इसमें पहला कांड कौन सा था, वो बाल कांड था। और जो अंतिम कांड था, आखिरी जो था, वो उत्तर कांड था, है ना। अब टोटल देख लेते हैं 7 कांड कौन कौन से, तो इसे आप लोग याद कर लेना। कांड के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या है, तो बाल कांड। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहला कांड क्या है, बाल कांड है। सेकंड क्या है, अयोध्या कांड। थर्ड है अरण्य कांड। फोर्थ है किष्किंधा कांड। और 5 है सुंदर कांड। 6 है युद्ध कांड। और 7 है उत्तर कांड। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट का कांड क्या है, वो उत्तर कांड है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जो रामायण है उसमें टोटल 300 वर्जन है। ठीक है, उसमें कितने वर्जन है? उसमें 300 वर्जन है। तो इसे आप लोग देख लेना। देखिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को ऋण नहीं पढ़ाया था, जो कि मुझे आप लोगों को वैदिक काल में ही पढ़ाना था, बट थोड़ा रह गया था, तो आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऋण जो थी वो टोटल 3 प्रकार की ऋण होती थी। ठीक है, प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 3 ऋण को, दिन नहीं है ये, ऋण 3 ऋण को जन्म लेता है, ऐसा मतलब माना गया है। ठीक है, कि जो जितने भी व्यक्ति है वो 3 ऋण को लेकर के जन्म लेता है। मीन्स उनके उसके ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होता है जिसे उसे चुकाना होता है। ऋण मीन्स क्या होता है गाइस? कर्ज जैसे हम लोग लेते हैं, है ना। तो उसे चुकाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ऋण कौन कौन सा है मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। 3 जो भी 3 ऋण है, और इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। ठीक है, कि मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहला हम देख ले, तो पहला क्या है? पितृ ऋण। सेकंड क्या है? ऋषि ऋण। और थर्ड क्या है? देव ऋण। तो जो पितृ ऋण है वो हम कैसे चुका सकते हैं? तो जो पितृ ऋण है वो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति पा सकता है। मीन्स पितृ ऋण क्या होता है कि संतान उत्पन्न कर जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी फैमिली को बढ़ा करके, ठीक है, मीन्स जैसे अभी हम लोग आज के दौर में बात कर ले कि हर पिता का क्या ये ख्वाहिश होता है कि मेरा ख़ानदान आगे और बढ़े, है ना। तो पितृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? कि उसे एक संतान को मतलब संतान को उत्पन्न करके इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ऋषि ऋण। देखिए इससे किस तरह मुक्त किया, इससे किस तरह मुक्त हो सकता है? तो अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त पा सकता है। देखिए ऋषि ऋण क्या होता है कि जितना भी व्यक्ति है, जैसे पहला तो हमने देखा कि पितृ ऋण की संतान उत्पन्न कर, ठीक है, और जो ऋषि ऋण है वो अपने बेटे को, अपने पुत्र को
शिक्षित कर, उसे शिक्षा दे करके जो इंसान है वो ऋषि ऋण से मुक्ति पा सकता है। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट हो गया गाइस कि विवाह करना है, उसके बाद तो संतान उत्पन्न करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें जो पुत्र है या तो जो संतान है उसे शिक्षित करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर नेक्स्ट बात करें देव ऋण, तो देव ऋण से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है, तो देखिए देव ऋण से धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति पा सकता है। बहुत ज़्यादा इजी है, देखिए नाम से ही पता चला। अगर पितृ ऋण का है तो संतान उत्पन्न करके, अगर ऋषि ऋण गुरु, तो गुरु ऋण, जो गुरु का ऋण होता है वो कैसे चुकता किया जा सकता है, कैसे चुकाया जा सकता है, तो वो अपने पुत्र को शिक्षित कर, उसे शिक्षा दे करके हम ऋषि ऋण को या गुरु ऋण को चुका सकते हैं। और देव ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है, तो उसे हम जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान हो गया, यज्ञ हो गया, है ना, वो सब करके हम देव ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये 3 ऋण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि ये तीनों ऋण आप लोगों को पूछ देगा कि कौन कौन से ऋण होते हैं और जिसे हमें चुकाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ऋण आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर पूछा जाए ऋणों की संख्या कितनी है, तो वो 3 है, ऐसे भी याद रखना, है ना। और मैंने आप लोगों को पहले क्लास में संस्कार भी पढ़ाया है कि टोटल संस्कार कितने, तो 16 है, काफ़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम अगला करेंगे, महाजनपद काल करेंगे, ठीक है। या तो क्वेश्चन कर लेंगे कुछ, जैसा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप लोगों को मेरी प्रीवियस क्लास देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देख लेना, है ना। और प्लीज़ मेरी क्लास को अगर थोड़ी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अपनी फ्रेंड्स में शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है गाइस। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, बाय।